हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस नित्यनवीन और चेतना को जागृत करने वाले अंक के साथ उपस्थित हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस अत्यंत पवित्र और ज्ञानमयी प्रभात वेला में आप सभी जिज्ञासुओं, सत्य प्रेमियों और सरल जीवन के अभिलाषी महानुभावों का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने अजपा-जप के उस गूढ़ रहस्य को समझा था जो हमारी श्वासों में ही मोक्ष का द्वार खोल देता है। आज स्वामी जी हमें ज्ञान की उस अद्भुत कला की ओर ले चलेंगे जिसे सरलता कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि कैसे कठिन से कठिन दार्शनिक सत्यों को सहज भाव से जीवन में उतारा जा सकता है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि ज्ञान का असली उद्देश्य भारी भरकम शब्द नहीं, बल्कि वह प्रकाश है जो हर हृदय तक पहुंच सके। आज का यह अंक हमें पांडित्य के अहंकार से मुक्त कर बोध की सहजता की ओर ले जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान का वास्तविक सौंदर्य उसकी सुबोधता में है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में जिस प्रकार गहन सत्यों को सरल संवाद के माध्यम से अर्जुन के सामने रखा, वह समस्त जगत के लिए शिक्षण की सर्वोत्तम पद्धति है। श्लोक। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यन्तः परस्परम, कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 9। व्याख्या और भावार्थ। यह कि इस अत्यंत मधुर और ज्ञानवर्धक श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अपने भक्तों के व्यवहार और ज्ञान के आदान प्रदान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले मेरे भक्तजन आपस में मेरे ही गुणों की चर्चा करते हुए और एक दूसरे को मेरा ही बोध कराते हुए नित्य संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही रमण करते हैं। यह कि भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान का अर्थ जटिलता नहीं, बल्कि बोध्यन्तः परस्परम अर्थात एक दूसरे को सरलता से समझाना है। जब भक्त और ज्ञानी आपस में चर्चा करते हैं तो वे क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करते, बल्कि प्रेम और सरलता के साथ उस परम तत्व का गुणगान करते हैं। ज्ञान वही सार्थक है जो हृदय को तुष्टि प्रदान करे और जीवन को आनंद से भर दे। यदि ज्ञान केवल मस्तिष्क का बोझ बन जाए तो वह मुक्ति नहीं दे सकता। आज का हमारा दोहा इसी ज्ञान की सरलता और सत्संग के वास्तविक धर्म को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 42 उदास स्माइली ज्ञान की सरलता। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 42वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। कठिन ज्ञान को सार कर कहियो सरल बनाए, हरिहरानंद सत्संग धर्म सब कोई समझ जाए। भावार्थ। यह कि यह दोहा ज्ञान के लोकव्यापीकरण और गुरु परंपरा के वास्तविक उत्तरदायित्व को रेखांकित करता है। स्वामी हरिहरानंद जी कहते हैं कि वेदांत, योग और उपनिषदों का जो अत्यंत कठिन और अगम ज्ञान है, उस ज्ञान का सार निकालकर उसे इतनी सरल और सुबोध भाषा में कहना चाहिए कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसे सहजता से समझ सके। स्वामी जी का स्पष्ट मत है कि ज्ञान को क्लिष्ट बनाकर केवल विद्वानों तक सीमित रखना उचित नहीं है। वे इसे ही सत्संग का सच्चा धर्म मानते हैं कि ब्रह्म विद्या की धारा पंडितों की पाठशालाओं से निकलकर जन सामान्य के जीवन तक पहुँचे। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए महान जीवन सत्यों को आइए अत्यंत विस्तार, सघनता और दार्शनिक गहराई के साथ समझते हैं। एक कठिन ज्ञान का सार, सत्य की निष्पत्ति, यह कि शास्त्रों का ज्ञान अथाह समुद्र की तरह है, जिसमें से मोती ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं है।
स्वामी जी कहते हैं कि एक सच्चे गुरु का कार्य उस समुद्र का मंथन करना है। जैसे दूध को मथने पर ही मक्खन निकलता है, वैसे ही हजारों शास्त्रों के अध्ययन का परिणाम वह सार होना चाहिए जो जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। यदि ज्ञान केवल शास्त्रार्थ तक सीमित रह जाए तो वह प्यासे को जल नहीं दे सकता। सार वह है जो संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो और जिसे सीधे हृदय में उतारा जा सके। दो कहियों सरल बनाए संप्रेषण की कला, यह कि सत्य को सत्य कहना सरल है, लेकिन सत्य को सरल बनाकर कहना अत्यंत कठिन कला है। स्वामी जी उपदेश देते हैं कि पांडित्य का प्रदर्शन करने के बजाय लोक भाषा और सरल उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। यह कि जिस ज्ञान को समझने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता पड़े, वह जन कल्याण नहीं कर सकता। वास्तविक ज्ञानी वह है जो जटिल से जटिल दार्शनिक बुद्धियों को एक छोटे से दोहे या एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हल कर दे। सरलता ही वह पुल है जिससे ज्ञान अज्ञानी के हृदय में प्रवेश करता है। 3 सत्संग धर्म गुरु का वास्तविक कर्तव्य, यह कि स्वामी जी कहते हैं कि हरिहरानंद सत्संग धर्म अर्थात सत्संग का असली प्रयोजन ही यही है। सत्संग का अर्थ केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं, बल्कि सत्य का ऐसा संग है जो सबको समझ में आए। यदि सत्संग में बैठने वाला अंतिम व्यक्ति भी उस परम आनंद का अनुभव कर सके, तभी वह सत्संग सफल माना जाता है। ज्ञान को केवल संस्कृत की सीमाओं या खास वर्ग तक सीमित न रखकर उसे आमजन तक पहुंचाना ही गुरु का धर्म है। जो ज्ञान सबके काम न आए, वह ज्ञान नहीं, केवल सूचनाओं का संग्रह है। 4 सब कोई समझत जाए, अज्ञान का शीघ्र नाश, यह कि इस दोहे का सबसे फलदायी पक्ष यह है कि जब ज्ञान सरल होता है, तो अज्ञान का अंधकार शीघ्रता से मिटता है। सब कोई समझत जाए का अर्थ है समानता का भाव। चाहे वह बालक हो, वृद्ध हो, अनपढ़ हो या विद्वान, जब ज्ञान सरल भाषा में परोसा जाता है, तो वह सबकी आत्मा को तृप्त करता है। यह सरलता ही समाज में आध्यात्मिक क्रांति लाती है। जब हर व्यक्ति यह जान लेता है कि परमात्मा को पाना सरल है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास जागता है और वह साधना के मार्ग पर चल पड़ता है। एक प्रेरक दृष्टांत, सरलता ही श्रेष्ठता है। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए संतों के जीवन की एक अत्यंत मार्मिक कथा का श्रवण करें। यह कि एक बार एक महान पंडित नौका में बैठकर गंगा पार कर रहे थे। उन्होंने मल्लाह से पूछा, क्या तुमने कभी उपनिषद पढ़े हैं? मल्लाह ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, मैं तो केवल नाव चलाना जानता हूँ। पंडित ने हंसकर कहा, फिर तो तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ गया। थोड़ी देर बाद पंडित ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी सांख्य दर्शन सुना है? मल्लाह ने फिर मना कर दिया। पंडित बोले, तुम्हारा 70% जीवन बेकार चला गया। यह कि तभी अचानक नदी में भारी तूफान आ गया और नाव डगमगाने लगी। अब मल्लाह ने पंडित जी से पूछा, महाराज, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी घबराकर बोले, नहीं भाई, मैंने तो केवल तैरने पर शास्त्र पढ़े हैं। मल्लाह मुस्कुराया और बोला, महाराज, तब तो आपका 100% जीवन व्यर्थ गया, क्योंकि मुझे तैरना आता है और मैं अपनी जान बचा लूंगा। यह कथा हमें सिखाती है कि वह ज्ञान जो केवल मस्तिष्क में भरा है और व्यवहार में नहीं आ सकता, वह संकट के समय काम नहीं आता। ज्ञान की सार्थकता उसकी व्यावहारिकता और सरलता में है। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के आचरण में स्थान दें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है, यह कि आज आप अपने व्यवहार में जटिलता को त्यागेंगे। यदि आप किसी को कोई अच्छी बात समझाना चाहते हैं, तो उसे कठिन उपदेश देने के बजाय अपने सरल आचरण से सिखाएं। आज आप यह संकल्प लें कि आप किसी भी बात का अनर्थ नहीं करेंगे और सीधी, सच्ची और मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे। आज आप यह विचार करेंगे कि सत्य सरल है और मैं भी सरल बनूंगा। आज अपने भीतर के उस पंडित को विश्राम दें जो दूसरों को छोटा समझता है, और उस भक्त
को जगाए जो सबके भीतर उसी एक परम तत्व को देखता है। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि ज्ञान का असली वैभव उसकी सुबोधता में है। आइए आज हम अपने जीवन को सहज और सरल बनाने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह आंतरिक विनम्रता और बोध प्रदान करे जिससे हम जटिलताओं के जाल से मुक्त होकर उस सरल सत्य का साक्षात्कार कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपके जीवन की सरलता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनी रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।